तो वहाँ पे ना एक कबर खुदी हुई थी जिसके अंदर गिर गए थे। अच्छा, ये क्या करते हैं कि जैसे जाने की कोशिश करते हैं ना, कुत्ते नहीं डरते हटते। हाँ, ब्राउन था ना उनका तख्त होगा, उसके नीचे ना नुस्खे थे बहुत सारे इस काले मैजिक के। है ना, उन बिल्लियों में सर तो था, आंखें मतलब अजीब सी थी रेड सी, लेकिन जो उनके बाकी का जिस्म था ना, उसमें ऊपर ना खाल थी, ना कोई खून था, ना कोई गोश्त था। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? वो क्या जिन्नात। मेरा नाम है खुरम और मेरे साथ है हाशिर भाई। कैसे हैं हाशिर भाई? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक, बढ़िया, जबरदस्त। आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा और उसको लाइक किया और मतलब अपनी कीमती आराह से हमें सजेशंस दी और मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे भी। आप सबका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं और आप सबको हम स्पेशली इंडियन फैंस जो हमारे या इंडियन व्यूअर्स जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से हम नमस्ते भी बोलते हैं। नमस्ते। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें, पैरानॉर्मल ट्रू इवेंट्स की वीडियोस लेके पॉडकास्ट की सूरत में हम आपके सामने आते रहेंगे। हाशिर भाई, लास्ट वीडियो में हमने एक जिक्र किया था एक बुक के बारे में जो हॉरिफाइंग है, बिल्कुल नेक्रोनॉमिकल के बारे में, जिसकी वजह से जिसमें मतलब ऐसे सिंबल्स हैं और ऐसी उसमें मतलब ऑकर्ट्स हैं जो आज हम मॉडर्न हॉरर मूवीज में भी देखते हैं, वो जो परफॉर्म कर रहे हैं। इवन उसमें मतलब इतनी डेंजरस बुक नेक्रोनॉमिकल जो हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया, और यहाँ पे मैं कहते चलो व्यूअर्स जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो इस बुक के बारे में जो हमने स्टार्ट में बताया है नेक्रोनॉमिकल के बारे में, वो लाजमी वो वीडियो देखें। उसमें हमने पिक्चर्स के साथ सारा कुछ डिटेल में मेंशन किया। तो हाशिर भाई, उस बुक के बारे में तो ये था कि उस बुक से लोग ब्लैक मैजिक और डायरेक्ट शैतान के साथ रास्ते में रहते हैं और जो सही ना परफॉर्म कर सके उनको मतलब डेथ का सामना भी करना पड़ा है और वो बुक मतलब मोस्ट डेंजरस मानी जाती है। तो हमने व्यूअर्स को बताया था हम अब आगे आने वाली सीरीज में हमारे एपिसोड रहेंगे जिसमें हम और बुक के बारे में भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल। तो आज आप कौन सी बुक के बारे में हैं? आज मैं जो बुक के बारे में आज जो आपको बताऊंगा पूरा भाई, उसका नाम है शम्सुल मारिफ। शम्सुल मारिफ सुनने में तो बड़े ही अरेबिक टच में नाम लग रहा है। जो नेक्रोनॉमिकल थी वो भी हम व्यूअर्स को बताते चलेंगे। यमन में एक बंदा था जो कि अरेबिक था और उसने लिखी थी, बाद में उसने ट्रैवल भी किया। तो ये शम्सुल मारिफ, मजीद बताएं इसके बारे में हमारे। जैसे कि खुरम भाई आपने कहा कि अरेबिक टच आ रहा है, तो ये भी एक अरेबिक ही, इसका ओरिजिन भी अरेबिक ही है। अच्छा। हाँ, तो इनके ये किताब जाहिर हुई थी दुनिया में, ये खिलाफत उस्मानिया में। अच्छा। हाँ, तो इनका जो असल ऑथर है ना, वो असल कोई क्लेम तो कोई नहीं करता, लेकिन जो मशहूर हैं वो हैं अल-रूमी के नाम से हैं, जो कि मशहूर ज़माना इब्न अरबी के स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, इब्न अरबी तो मेरे ख्याल से बड़े मशहूर हुए हैं। अर्तुगरुल गाजी जो सीरीज चली है टर्की बहुत मशहूर लीडर थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्टूडेंट थे ये। हाँ, ये स्टूडेंट थे। अच्छा, बड़े मतलब बड़ी हिस्ट्री में होती। तो ये कहते हैं कि इनके स्टूडेंट थे और इन्होंने ना ब्लैक मैजिक ये एक्सप्लोर करना ज़्यादा ही डीप में चले गए थे। अच्छा। तो हुआ यूं कि एक दिन ये जा रहे थे किसी ब्लैक मैजिक के रिचुअल के लिए, उसके लिए कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में। तो वहाँ पे ना एक कबर खुदी हुई थी, इसके अंदर गिर गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे इनके ना जिन आ गए थे क्योंकि ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे ना। ठीक है। तो इस रिचुअल में इनसे हो गई गलती, ये ना उस कबर में गिर गए। अच्छा। तो इनके ऊपर आ गए थे। तो कहते हैं कि इन्हीं जिनों ने फिर ये बुक लिखवाई थी। आपकी बात सुन के मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए। मतलब एक ऐसी इंसान के बारे में बता रहे हैं जो कि रिचुअल गलत परफॉर्म कर रहा था कब्रिस्तान में बैठ के और एक कब्र में गिर गया और उसके अंदर जिन्नात लूल कर गए, खून में आ गए। एग्जैक्टली। और फिर आप कहना ये चाह रहे हैं व्यूअर्स को कि बुक उन्होंने लिखवाई थी। हाँ, ये उन्होंने लिखवाई। मतलब जितने भी इसमें साइन हैं, सिंबल्स हैं, हाँ, या जो कुछ भी है, ये बेसिकली शैतान ही लिखवा रहा है। बकायदा अपनी शैतान जिन्नात ने, क्योंकि जिन्नात कुछ अच्छे भी होते हैं और ये कुछ जिन्नात थे ये बुरे थे जरा। ठीक है। तो इसका ओरिजिन तो इसको इन्होंने फिर आगे ना एक बुक की शक्ल में लिखा। और इसका ये भी कहते हैं कि क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में ना प्रॉफिट भी गुजरे हैं। ठीक है। उनका नाम था प्रॉफिट सुलेमान। हाँ, प्रॉफिट सुलेमान भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके ना जो थ्रोन था ना, उनका तख्त होगा, उसके नीचे ना नुस्खे थे बहुत सारे इस काले मैजिक के। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। वहाँ पे उस दौर में जब बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक
हर चीज़ पे। तो उन्होंने उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए जितनी भी बुक्स थी उस दौर के या नुस्खे थे वो अपने तख्त के नीचे भी दम करके छुपा दिए थे, तो जिन्नात तक भी नहीं पहुंच सकते थे। मतलब आफ्टर उनकी डेथ मेरे ख्याल से उनकी डेथ उन्हें जिन्नात ने उनके थ्रोन के नीचे से वही नुस्खे उठाए और इसको फिर आगे ट्रांसफर किया। वो जिन उसके अंदर रसूल हुआ जिन्नात जो भी जितने भी थे और उन्होंने वो बुक लिखवाई शब्दुल मारिफ। बहुत ही मारा रहेगा। और इस ये दुनिया की से सबसे खतरनाक बुक कहा जाता है। इस तरह के कि इसे कोई आम इंसान पढ़ भी नहीं सकता, और जिसने इसे पढ़ने की कोशिश की है वो या तो पागल दीवाना हो गया है या वो मर गया है। इस हद तक है ये, इस हद तक खतरनाक है वो। अच्छा, और ये बुक आज तक पूरी दुनिया में बैन है। ये बुक दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करती है, बल्कि इंटरनेट पे भी मौजूद है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि ना इसे सर्च करें ना इसे कोई ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है नाशिर भाई। यहाँ हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर वो इस बुक को ढूंढेंगे, क्योंकि इस बुक पे बैन है, रिस्ट्रिक्शन हाँ, बैन है पूरी दुनिया में। छुप छुप के या जिसने भी जिस सोर्स यूज करके पढ़ने की कोशिश की है वो तो या तो पागल हो गया है या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है या उसकी ऐसी पुरस्कार डेथ हुई है कि जिसके बारे में डॉक्टर ने कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी शम्सुल मारिफ। बहुत ही यार मिस्ट्री है इस कहानी में और बहुत ही मतलब खौफ आ रहा है यार मुझे। तो ठीक हो गया जी, ये थी बस आज की हमारी बात। तो इसी पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए खुरम भाई, आज आप हमारे लिए कौन सी स्टोरी लाए हैं? आज मैं बहुत ही हॉरर किस्म की कहानी लेकर आया हूँ। हॉरर भी कह लें, एक ट्रेजिक लव स्टोरी भी आप इसे कह सकते हैं, और इसकी जो एंडिंग है वो भी बड़ी मतलब पुरस्कार है। तो एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, वजाहत उनका नाम है, वो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर है। तो ये उनके दोस्त हैं, इरफान उसका नाम है। ठीक है, इरफान भाई की बेसिकली ये कहानी है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मैं नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मुझे रोका है। ऑफ कोर्स प्राइवेसी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो आईटी डिपार्टमेंट में वो एज ए विजिटिंग लेक्चरर लगे थे। 2019 की बात है ये। तो आपको पता है जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अलग ब्लॉक है। तो इसी तरह इनका भी जो था जो ब्लॉक था वो मतलब सेपरेट जैसे होता है आईटी का वहाँ पे था। ये बताने का मकसद ये है कि जो इस जगह इनका था मतलब सारा मतलब जहाँ ये पढ़ाते थे ब्लॉक में, वो जगह पहले यूनिवर्सिटी की हदूद में नहीं थी। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ने मतलब नई बिल्डिंग बनाने के लिए ना, तो साथ ही उस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। बहरहाल आपको पता है जिस तरह कब्जा माफिया होता है या जो भी होता है, जिस तरह भी करके उन्होंने वो जमीन ली, परचेज की, 4 दीवारी करवाई, फिर उस कब्रों को खत्म करके वहाँ पे वो आईटी का एक ब्लॉक जिसे कहते हैं पूरा क्लासेस भी है, सारा कुछ है, वॉशरूम है, सब कुछ उसके ऊपर बनाया। मशहूर है उस यूनिवर्सिटी के बारे में ये बात। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही पहुँच गए। बहरहाल वहाँ पे की विजिटिंग लेक्चरर लगे इरफान भाई, इन्होंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। इनको इब्तदाई तौर पे तो 2 क्लासेस मिली थी, मतलब पूरे दिन में ना वीक में की विजिटिंग लेक्चरर ये पढ़ाते थे। तो एक क्लास में इनके 70 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 40 लड़के थे, बाकी लड़कियाँ थी। और जो दूसरी इवनिंग क्लास थी इनकी, उसमें भी लड़कियाँ ज़्यादा थी, तकरीबन 55 के करीब थी और 20 स्टूडेंट्स मेल थे। जो सेकंड थी ना इवनिंग वाली जो सेशन होते थे क्लास का, तो उसमें ना मतलब इन्होंने नोट किया कि एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती है। मतलब जब सब स्टूडेंट्स टीचर्स की तरफ फोकस कर रहे होते थे और ये भी कहता था कि मतलब आप सीख लें जितना हो सकता है मुझसे, तो वो मतलब अजीब व गरीब हरकतें लड़की कर रही, मतलब कभी वो छत की तरफ देख रही है। जब एक विंडो ओपन थी क्लास की, वहाँ बैठी है, मतलब इसने 2 दफ़ा पॉइंट आउट भी किया इरफान भाई ने कि मतलब आप ये क्या कर रही हो, अपने में खोए रहती थी। हाँ, अपने में आप खोए रहती थी। वो बहरहाल कुछ जवाब नहीं देती थी, फिर मतलब सर नीचे करके बैठ जाती थी। पर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। इरफान भाई की एक आदत थी कि ये ना जो आपको मैंने बताया कि डिपार्टमेंट जो इनका था बिल्डिंग, उसके पीछे ना उन्होंने ना यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत घने दरख्त लगाए हुए थे और मतलब बड़े बड़े हो गए थे, कुछ रुपये भी थे और वहाँ बैठने के लिए, मगर उस जगह ना मतलब स्टूडेंट्स में बहुत मशहूर की हॉकेट है। इरफान भाई की आदत थी स्टाफ रूम में टीचर के साथ टाइम नहीं देता था। ठीक है, ये अलग से वहाँ जाके बैठ जाते थे, मतलब स्मोक कर दिया, लैपटॉप पे अपनी असाइनमेंट बना ली, ये स्टूडेंट्स का कुछ हो गया। इनके दोस्त थे खालिद, वो इनको बहुत रोकते थे कि आप मतलब यहाँ पे मत आया करो, ये जगह हॉन्टिंग है। और मतलब मैंने भी फील किया है, मेरे साथ कुछ मसला हो गया था। तो वो कहता था नहीं यार मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मतलब आप समझिए ब्रॉड माइंडेड टाइप लोग होते बिल्कुल इन चीज़ों पे विश्वास यकीन कुछ भी नहीं करते ना।
ब्लैक मैजिक, जादू, जिन्ना, पर वो वहाँ पे इसी तरह बैठते रहे वहाँ पे। तो इन्होंने नोट किया कुछ दिनों के बाद वो लड़की भी है ना, उसका नाम था सफा, वो भी आके ना वहाँ पे बैठ जाती है और वो ना बस बैठ के उन्हें टीचर को देखे जा रही है। अच्छा, उस लड़की का मतलब इन्होंने ना इन चीज खालिद भाई की बातों को नोटिस नहीं किया कि ना वाली बात है, मतलब ब्रॉड माइंडेड थे, यकीन नहीं करते थे इन चीज़ों पे कि जादू जिन्ना ये कुछ इस तरह का नहीं है। हालांकि वो जगह मशहूर थी, खालिद भाई ने उनको बताया कि मेरे ऊपर असर हुआ था। तो मतलब उस लड़की के नाम सफ़ा था, वो भी आके वहाँ पे बैठना शुरू हो गई। तो उन्होंने नोट किया कि बहुत उन्हीं के साथ आगे बैठी, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे आके बैठी थी। अच्छा। और बस टिक टिक की बात के ना वो देखती रहती थी खालिद इरफान भाई को। ठीक है। इरफान भाई ने ये चीज़ नोट की, एक दो दिन तो कुछ नहीं करती, इसी दिन उसे बुलवा लिया, सफ़ा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं, बस मैं आपको देखने के लिए आती हूँ। तो इन्होंने कहा कि मतलब आप बेहतर नहीं है, दूसरे स्टूडेंट्स देखेंगे कोई मतलब ऐसे अनयूजुअल सी बात कर देंगे जिसकी वजह से मतलब मेरी भी खराब होगी साथ और तुम्हारी भी मतलब रेपुटेशन पे मसला आएगा, तो तुम ना आया करो यहाँ पे। वो कहती है सर मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं ना वीक हूँ बहुत ज़्यादा अपनी क्लास में, सबसे मतलब कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें। तो वो कहते चलो ठीक है, यहाँ तो नहीं, तब से मैं स्टाफ रूम में अपना लेक्चर देने के बाद बैठूंगा, तुम आ जाना वहाँ पे, मतलब जितना होगा 10-15 मिनट में दे दूँगा। वो इस तरह आने लगी सफ़ा, बैठती थी उसके साथ, तो सफ़ा आके बैठने लगी। तो आफ्टर मतलब जो क्लास का सेशन होता था उसके बाद टाइम देना शुरू कर दिया इरफान भाई ने। तो उसने नोटिस किया कि लड़की ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी है, मतलब कोई सी भी रहती है और मतलब है ज़हीन, इंटेलिजेंट है, पर वो 3-4 दिन ऐसे गुजरते। फिर एक दिन इरफान भाई पूछ लेते हैं कि मतलब सफ़ा तुम्हारा कौन हो, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? वो कहती है कि उनकी तो कार एक्सीडेंट में 1 साल पहले डेथ हो गई थी। मैंने तुम्हारा कोई और बहन भाई? उसने कहा नहीं मैं इकलौती हूँ। किसके पास रह रही हो तुम? उसने कहा मेरे एक ही चचा है और चाची, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ अडॉप्ट कर लिया है, तो मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ, वही मेरा सारा खर्चा भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सुन के बड़ा उसका दिल बड़ा वो होता है कि यार चलो अपनी फ्रेंड की मदद कर रहा हूँ और ये अच्छा ही कर रहा हूँ। तो इरफान भाई नोट करते हैं कि कुछ दिनों से लड़की क्लास में नहीं आ रही, बड़ी कोशिश करते हैं कि मतलब एक दो दिन में रहता ही है, क्यों नहीं आ रही। स्टूडेंट से पूछते हैं, वो कहते हैं उसके फ्रेंड से एक ही फ्रेंड थी, वो कहती मुझे नहीं पता। तो क्लास का शीरा होता है, उससे पूछते हैं उसको नंबर वगैरह, वो कहता है नंबर है लेकिन जो उसके चचा है उनका नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ। नंबर लेते हैं, इरफान भाई कॉल करते हैं, वो कहते हैं बस ये बीमार है थोड़ा सा और जिसकी वजह से नहीं कल से आ जाएगी ना, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगी। तो साथ में ये भी कहा क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसने कहा स्टूडेंट है, इंटरेस्ट मतलब काबिल बच्ची है और वो मतलब ये वो कहता ठीक है। नेक्स्ट डे सफ़ा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है, इरफान भाई के पास आती है आफ्टर मतलब जो उसका पीरियड होता है उसके बाद क्लास का जो सेशन होता है। पूछते हैं भाई क्या हुआ तुम्हारे, मतलब गाल पे निशान है, चीज पे और गर्दन पे भी एक निशान था, जैसे आती है तो उसके ऊपर निशान होते हैं उसके लिए। हाँ, जैसे किसी ने मारा हो रहा है, नाखून से मारा हो, थप्पड़ों से मारा हो, तो रोने लग जाती है। वो कहती है कि मतलब मेरे जो चचा हैं मुझसे बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी फीस बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, चची कहती है निकाल दो के करते जो क्या आंटी थी, मतलब 40 बरस का भाई के बड़ा होता है, मतलब पुलिस में रिपोर्ट कर दो। उसने कहा नहीं मेरे मतलब मुझे जान से मार देंगे। कहते अच्छा बहरहाल कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना ये उसी वो जो बैक यार्ड था मतलब डिपार्टमेंट का जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे बैठना शुरू कर देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इनमें डेवलप हो जाती है और यहाँ तक डेवलप हो जाती है कि बाद शादी तक पहुँच जाती है। इरफान भाई कहते हैं कि भाई तुम मतलब डिग्री कंप्लीट कर लो, वो कहती है नहीं मतलब मेरे से आप बेहतर ये होगा कि कर लें शादी कर लें, मतलब हमारा ये है कि चलता रहेगा, मैं अपने साथ पढ़ती भी रहूँगी। इरफान भाई कहते हैं यार मेरे घर वाले आउट ऑफ फैमिली तो करते नहीं है, हम राजपूत हैं और राजपूत आपको बेहतर पता होगा बाहर नहीं करते फैमिली से, अपनी कास्ट में करते हैं। तो कहते हैं यार मैं भी मतलब मेरी इनकम नहीं मैं चला रहा हूँ, परमानेंट पता नहीं क्या करूँगा, तो मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अपने उसी दोस्त खालिद भाई से मशवरा करते हैं, वो कहते हैं कि यार लड़की मजबूर है, अच्छी भी है, मतलब ठीक है अगर आप करते हो इंटरेस्टेड हो मतलब बेहतर है कर लो उससे, हाँ मैं घर मतलब आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवा दूंगा, पहले तो अपने घर वालों से आप ले जाना, अगर वो मान जाते हैं दोनों, फिर आफ्टर फ्यू डेज कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट मैरिज हो जाती है और लड़की अपने घर चली जाती है, इरफान भाई अपने घर आते हैं।
बात करते हैं घर वालों से, पेरेंट्स बड़ी मतलब ना उसको स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि भाई अव्वल तो पहले तो ये काम तुमने करना ही नहीं था, कर लिया तो इस तरह से तुम्हारा भी मतलब डाक बंद है, अपना कोई अलग देख लो ठिकाना। इरफान भाई खालिद भाई को फोन करते हैं, वो कहते हैं कि यार जो सिटी के ना जिसमें यूनिवर्सिटी है जो आपको पता भी है, वो उसके मतलब सिटी के इंतहाई मतलब ना वीरान से इलाके में ना एक घर था उनका खाली पड़ा हुआ, खालिद भाई के मतलब जानने वाले का दोस्त भी कह सकते, मतलब वो घर ऐसा था कि काफी बड़ा घर था, उसको दो पार्ट्स में तकसीम किया हुआ था। एक पार्ट तो 15 से 20 साल से खाली पड़ा था, रेंट पे चढ़ता ही नहीं था। एक दो फैमिलीज ने कोशिश की लेकिन वो तीसरे दिन छोड़ने चले गए, और जो रेंट पे होता भी था जो दूसरा पार्ट था वो भी खाली पड़ा था काफी अर्से से। उन्होंने कहा कि घर पड़ा हुआ है, रेंट पे तो ज्यादा नहीं है, चलो जब तक वो अपना कुछ बेहतर नहीं होता वो यहीं पे रह ले इसी घर में आके। तो ये बात उन्हें बताई थी किनको? उन्हीं को, इरफान भाई को उसने? हाँ इरफान भाई को बताई थी, उसने कहा वो मानते ही नहीं था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो तो वहाँ वीरान बैक मतलब डिपार्टमेंट की बैक साइड में भी बैठ जाता था। फिर आखिर लड़की जो होती है अपना थोड़ा बहुत सामान जो भी होता पैक करके वो उसके घर वाले भी खुश होते हैं, जान छूट रही है, इरफान भाई उस घर में शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ से इस कहानी का सबसे हॉरर पार्ट मतलब जो आगे हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं ना, जो अब मतलब उन्हें देखने को सुनने को मिलेंगे, इसके लिए पॉडकास्ट पे आए हैं, इसके लिए पॉडकास्ट पे आए हैं। शिफ्ट होने के 3 दिन बाद ना मतलब लड़की यूनिवर्सिटी से क्विट कर देती है कुछ हफ्ते के लिए, इरफान भाई जाते हैं उनका और यूनिवर्सिटी का उस घर का जो मतलब डिस्टेंस था ना वो समझने को ये तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का था। अब लड़की किचन सेट कर देती है घर, वो घर के जो ऑनर होते हैं खालिद भाई के जो दोस्त का घर था, वो कहते हैं कि आप दूसरा अच्छा उस घर के मिडल में एक दरवाजा था सेपरेशन के तौर पे, बस वो दरवाजा खोल दें तो दोनों एक ही हो जाता था बड़ा घर, अगर वो दरवाजा बंद कर दें तो हाँ अलग अलग हो जाता था, एड्रेस दो थी ठीक है। पर वो कहते हैं आप दोनों पोर्शन यूज कर लें, उन्होंने कहा नहीं हमें एक पोर्शन ही काफी है, 3-4 कमरे हैं बड़े, वॉशरूम है, किचन है, सहन है, हमें बहुत है, वो दरवाजा आप बंद ही रखेंगे लेकिन ताला नहीं था। अब पहली रात ये सीन हुआ कि मतलब जो रात के शाम इवनिंग के लेक्चर के लिए गए वहाँ पे यूनिवर्सिटी, लड़की अपने घर में थी, खाना वगैरह पका रही थी किचन में, इसे क्या लगता है कि ना दरवाजे पे ना जो घर वाला है जो दूसरे पोर्शन में होता था उस पर ना नॉक हो गया है, ये कहती है ये कौन है, मतलब कौन नॉक कर रहा है, वो मतलब निकाल कर रहा है रोड पे, जाके देखते हैं खोलती है, कोई नहीं होती, हवा सी होती है, गोल गोल सी घूमती है, मतलब हवा खत्म हो जाती है। अच्छा उस घर के सीने में एक शहतूत का बहुत बड़ा दरख्त भी था, ये भी मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताता जो उससे भी कहानी है। तो इरफान भाई घर आते हैं, एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है, तो हफ्ते गुजरने के बाद क्या होता है कि इरफान भाई के साथ कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स या मतलब मिस्टीरियस कह रहे हैं कुछ होना शुरू होता है। वो भी ये होता है कि रात को जब 11-12 बजे मतलब वो सोते हैं ना, तो सोने के बाद लड़की तो गहरी नींद में सो जाती थी, लेकिन इरफान भाई को सरगोशियां आवाज़ें बातों के लोग बहुत सारे मजमुआ बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो साथ वाला पोर्शन जो एक दरवाजा था जिसका मतलब बोलो तो पोर्शन था वहाँ से मुख्तलिफ ऐसे आवाज़ें आ रही, उन्होंने जहन समझा पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन रात में 2 बजे ही उठे, वाइफ सोई पड़ी है उसकी कोई जो लड़की पापा उठ के जाते हैं दरवाजे के साथ ऐसे कान लगाते हैं तो आवाज़ एकदम बंद हो जाती है। वो कहते हैं मेरा वहम था, वो 3 कदम जैसे चल के वापस जाने लगते हैं अपने पोर्शन की तरफ, वो आवाज़ें जरूर आना शुरू हो जाती हैं, जैसे बहुत सारे लोग औरतें हैं, जैसे कोई शादी का होता है ना मंजर, देगे भी पक रही हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, खानों की प्लेटों की, ये कहते हैं क्या हो रहा है, मतलब फिर वो ना दरवाजा खोल देते हैं, एक गुंडा होता है झटके से ठीक है, और क्या देखते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं अंधेरा है, एक बल्ब होता है वो उसको मतलब बल्ब जलाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ वैसे और वो कहते हैं यार मेरा वहम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, दरवाजे को लॉक करते हैं। फिर इनके दिन इसी तरह गुजरना शुरू होते हैं, सुबह अपनी यूनिवर्सिटी लड़की घर के कामों में लगे, तो 3-4 दिन ही गुजरते हैं इस बात को कि एक रात उसका इरफान भाई के फ्रेंड उसके खालिद भाई और जो बाकी यूनिवर्सिटी के कोलीग थे उन्होंने कहा खाना है तो आपको 10 बजे तक रुकना पड़ेगा, हम चलेंगे, तो ये अपनी वाइफ को फोन कर देता है तो फिर कहीं ना लेट आऊँगा, तो 10 से 10:30 11 बजे का मतलब लेट हो जाता है, तो इनको ना ठीक 10 से 10:30 11 के दरमियान फिर कॉल आती है, वो कॉल पे तो चीख रही होती है कि जल्दी घर है हमारे दरवाजे को तोड़ देगा। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बहुत सारे डॉग हैं वो बात कर रहे हैं दरवाजे पे, कोई मसला है तो पहुंचो, रोई जा रही थी, चीखें चला रही है। इरफान भाई
भाई कहते हैं ये क्या हो गया, वो जल्दी जल्दी जाते हैं, बाइक को किक मारते हैं और मतलब पहुंचते हैं जैसे 30-40 मिनट का जो फासला होता है तो जितना तेजी से चला सकते हैं ना, मतलब कई जगह रास्ते में गिरते गिरते भी बच्चे पहुंच जाते हैं। अपने घर की जो गली में दाखिल होते हैं वो एक ही घर था उनका ना, बाकी फासले थे 2-3 घर थे, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते एक ऐसे वी की शेप में ना लाइन लगा के उन्हीं की डोर पे भौंक रहे बात कर रहे। अच्छा, हॉलिंग जिसे कहते हैं ना। और ये मंजर उनके लिए जिंदगी में पहली दफा था, ये क्यों मेरे दरवाजे पे ऐसा किया है। अच्छा ये क्या करते हैं कि जैसे जाने की कोशिश करते हैं ना, कुत्ते नहीं डरते हटते। हाँ, बहरहाल उस टाइम इन्हें कुछ एहसास होता है, कुछ मिस्टीरियस है यहाँ पे। वो कुछ पढ़ते हैं अपने तौर पे, जैसे कोई अपनी पढ़ाई होती है, पढ़ाई करते हैं तो वो कुत्ता ना मतलब फिर आस्ते आस्ते डिस्पर्स हो जाते हैं, वो हटते हैं। ये जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाते हैं कमरे में, देखते हैं बीवी जो है ना कमरे की एक साइड पे दुबक के जैसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठी हुई रोए जा रही है। कहती हुआ क्या था आपके सामने, पूछते बताओ तो भाई। तो वो कहती है कि सफा कहती है मतलब पहले ऐसा हुआ है कि मैं किचन में थी, मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ, आपने तो लेट आए हैं, तो दरवाजा जो मेन डोर है ना बहुत जोर से जैसे कोई मतलब किक्स मारता है ना, ऐसे रोना शुरू हो गया है। मैं कब कबाती हुई आवाज में गई हूँ, पूछा कौन हो भाई, चोर है, पुलिस है, क्या हुआ है। तो वो आई थी कोई जवाब नहीं। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं मुझे बस उसके बाद समझ नहीं, एक दौड़ सी दौड़ कर आ गए थे, मुझे सिर्फ बाहर से भौंकने की आवाज आ रही थी। मतलब ना मैं मतलब ना दरवाजा खोला तो मैं कह रहा बाकी इधर बना रहे वो सब नहीं कहते यार, ये सीन तो और भी मैं भी नहीं मानता था, लेकिन बीवी भी डरी हुई है तो उसे मुतमईन करते हैं कि कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है अकेली जगह पे डाल रहे हैं, 100 मसले हो जाते हैं, तो रिलैक्स करो तुम। बहरहाल लोग चाय शाय पीते हैं, कहता है 10 मिनट लेट नहीं होगा, जल्दी आ जाया करूँगा, तो तुम भी अपनी स्टडी शुरू कर दो, यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो, कहते ठीक है। उसी रात इरफान भाई क्या देखते हैं कि बहुत ही मतलब हॉरर वाक्य जो हुआ है उस कहानी का, सबसे इस कहानी का बीवी सो गई, इन्हें पहले जो साथ वाले पोर्शन से सरगोशियों की आवाज आती थी, अब वहां से ना रोने की आवाज आ रही है, बहुत जैसे जैसे औरतें और मतलब रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। क्यों होते हैं, मतलब रात के तकरीबन 1 का टाइम होता है, पहले तो रहम समझते हैं कि कहते हैं कि रहम नहीं है। अच्छा उस पोर्शन में जाने का रास्ता ना कि यूं तक कि अपने फ्रेंड से होके फिर ही वो एक दरवाजा था, तो उस दरवाजा खुलता था, वो पोर्शन में एंटर जाके ना इनके दिल पे एक अजीब सा खौफ तारी था पहली दफा लाइफ में, और वो कहते हैं कि मैं ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुंडे को भी दरवाजे के हाथ लगा दूं, बोल दूं, इतना डर गए, मतलब खौफ था उनके दिल में, क्योंकि वो रोने के बाद इतनी शिद्दत पे आ गई थी ना कि मतलब इनके बस ये कहता था यार मैं अपने काम में उंगलियां दे लूं, मतलब अच्छा हाँ, तो इससे मतलब जो कुछ आता था आगे पड़ता है, लेकिन ना वो थोड़ी देर बाद वो आवाजें कम हो जाती हैं, बीवी को जाके जगाता है, कहता है भाई तुम्हें आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई आवाजें नहीं आ रही, आपको वहम है, आप सो जाएं। वो कहते हैं यार मेरी बीवी को नहीं आ रही, मुझे आवाजें आ रही हैं। बहरहाल वो फिर बाहर निकलता है सेठ में, कहता है मैं चहलकदमी कर लूं। क्या देखते हैं उसमें आपको कहानी के शुरू में बताया था, एक बड़ा सा शहतूत का दरख्त था, उसके ऊपर से ना मतलब पत्थर आने शुरू होते थे, छोटे छोटे ककड़ी, हाँ इसलिए ये कहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल ये पीछे हटते हैं, ऊपर देखते हैं मतलब बीवी नहीं था, तो और चंद्र से लेकर आता है, दरख्त पे करते हैं, दुनिया में आती कुछ, लेकिन पत्थर आना बंद हो जाता है, रूम में जाता है, बरस करते करते सोते सोते ना 3-4 बजे। अब डेली की ये रूटीन हो गई आशिर भाई, डेली। अच्छा नेक्स्ट 2 वीक्स ऐसे ही होता है, रोने की आवाज है, ये उठता था, सेन में जाता था, दरवाजे के बाद जाके ठहर जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे खड़ा है सुन रहा है, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही, फिर डर के अपने पोर्शन में आ जाता था अपने सेन में, फिर दरख्त के ऊपर से पत्थर, मतलब ये इसका और बीवी को भी आवाज नहीं आ रही। आगे बताता हूँ ना, सुने ना आप। इसका ये हो गया कि 1 हफ्ते के अंदर आंखों के नीचे हल्के फल देखे, अच्छा सेहत बिल्कुल डाउन, तो हफ्ता गुजरा इस तरह। तो एक दिन उसने तंग आ गया, जब बहुत आवाज का शोर होता है एकदम, तो इसने बीवी को उठाया, इसने कहा तुम उठो, मुझे आवाजें आ रही हैं और मैं पिछले 1 से मतलब समझ रहे 8 से 10 दिन से ना सफर कर रहा हूँ, तुम सुनो ये वाकई है। और मैं तुम्हें बीवी का हाथ पकड़कर उठा के लेके जाता है पोर्शन की तरफ, ठीक है तो सुनो, वो कहती मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, आप ही को आ रही है, ये तो बहन क्या है। वो क्या है, बीवी को गुस्सा भी आता है कि यार जो आवाजें मैं सुन रहा हूँ वो इसको क्यों नहीं आ रही। बहरहाल फिर से कहते तुम जाओ सो जाओ ना, मतलब गुस्से से वो जाके मतलब रिलैक्स हो जाती है। ये क्या करता है, उसी रात का वाक़या जो मेन इवेंट है, मतलब और भी आएंगे। अच्छा जैसे बीवी सोने चली जाती है, इसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इरफान भाई को,
कि यार ये क्या है, मैं 2 हफ्ते से सुन रहा हूँ, 10-12 दिन से, और सेकंड वीक होने के बाद है इसे आवाज़ें नहीं आ रही हैं, मुझे आ रही हैं। और उसका तो इतनी शदीद हो जाती है, कोफ्त का शिकार हो जाता है ये कि ये उठता है, जाके एक स्टिक होती है वो उठाता है और जोर से जाके ना उस दरवाजे पे मारता है। इसे मतलब कुंडा खोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये मारता सिर्फ इस तरफ में कि बंद हो जाए आवाज़ें, मैं सो सकूँ। लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं होती। आखिर बिल आखिर ये हिम्मत करता है, जो कुछ आता था उसे पड़ता है और उस दरवाजे का ना जो मतलब कुंडा सा होता है, जो हम कुंडा ही बोलते हैं, वो खोलता है। और अंदर जैसे ही खोलते हैं क्या देखते हैं, ये ना डर के हट कर करके अंदर से ना तकरीबन आप समझते हैं वो जो बताया खालिद भाई ने 100 के करीब बिल्लियां आई हैं, ऐसे यूं निकली हैं और निकल के जो उसकी 4 दीवारें थी ना सैंक की, यूं जाके 4 दीवारें पे बैठ गई हैं। अच्छा हाँ वो बैठी हैं और बैठने के बाद सब ने ना चेहरा इसकी तरफ कर लिया, मतलब ऐसे और चेहरा करके। अब इसने जो गौर किया ना, उन बिल्लियों में सर तो था, आंखें मतलब अजीब सी थी, रेड सी, लेकिन जो उनके बाकी का जिस्म था ना, उसके ऊपर ना खाल थी, ना कोई खून था, ना कोई गोश्त था, वो ढांचा टाइप का। अच्छा हाँ, और से गुस्से से देख रही होती है। ये मतलब ना इसकी हाथ कांपने लग जाता है, ये स्टिक को फेंकते हो अंदर, बीवी के कहता है आज तुम दिखाओ, उठाता है तो नींद से उठती है, वापस आकर वो नहीं होता हाथ। ये बड़ा परेशान होता है, खालिद भाई से बॉडी का अटैक पे जिक्र करता है, वो भी इसमें हालत देखते कहते हैं यार कोई ना कोई मसला तो है, तो वैसे करो 2-3 दिन के लिए मेरे साथ आ जाओ, मेरी फैमिली के साथ रह लो, कुछ नॉर्मल हो जाओगे, मतलब हो सकता है मतलब यूनिवर्सिटी की भी एंग्जाइटी ले लियो, स्टूडेंट्स की है परेशानी, वो कहते हैं नहीं ये वाकया मेरे साथ हुआ है। तो वो मतलब ऐसा करते हैं कि 2 दिन के लिए ना वो जो इरफान भाई और वाइफ है खालिद भाई के घर चले जाते हैं, क्या हम यहाँ पर खालिद भाई क्या करते हैं, कहते हैं यार टेस्ट करते हैं इरफान भाई को कि ये वाकई सच है। वो कहता है कि तुझे सुनाई दे रही आवाज़, बीवी को क्यों नहीं दे रही, इसके साथ कोई मसला तो नहीं है। बहरहाल ये इस बात पे वो कहता है यार कोई ना कुछ है जरूर। इरफान भाई कहते हैं खालिद भाई ने अपने 2-3 जो उनके दोस्त होते हैं उनको लेके ना घर में जाते हैं रात में, ठीक है, और कहते हैं कि यार तकरीबन 8 बजे के शाम को रात का टाइम होता है, कहता है यार यहाँ पे हमने घंटा बैठना 2 घंटे आप लोगों ने, मैं आ जाऊंगा खाना लेके, फिर आप देखते हैं, आप बैठो मैं खाना लेके आता हूँ। अभी वो खालिद भाई निकलते हैं ना उस घर से इरफान भाई के साथ, पीछे से ना मतलब ये समझ लें कि उन्होंने 20 मिनट्स का सफर सिटी तक पहुंचे होंगे, वहाँ से कढ़ाई है, रोटी है, छोटा सालन ले लेंगे, सब मिल बैठ के खा लेंगे और सुबह भी दूर हो जाएगा इरफान का। लेकिन वो दोस्तों की कॉल आई है, वो कहता है हम बनते हैं पहुंचो, यहाँ पे कोई आफत है, बला है, हाँ हमें बचाओ की आवाज़ आती है। हाँ सफर तो करो, हम पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं ना भाई पहुंचो, हम मरते हैं। ये वापस मोड़ते हैं बाइक, दोनों पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि वो मेन डोर के साथ खड़े हुए तीनों दोस्त, और मतलब ना दरवाजे से बाहर निकल के ना बस वो खौफ से उनके रंग पीला हुआ था। कहते बताओ हुआ क्या, कहते अंदर ना जाना। खान भाई कहते हैं, खालिद भाई को कहते हैं देखा मैंने कहा था कुछ ना कुछ है इसका, तो कहते हैं यार चलो तो देख, मैं भी तो देखूंगा तुम क्या चीज है। वो जब कहते हैं हुआ क्या, कहते हैं उसके साथ ना दरवाजा है ना जो पोर्शन में होता है, कहते हैं उसमें ऐसे जोर से धमाके हो रहे थे ना, मतलब कहते हैं उसके वर्ड्स ये थे जैसे फौजी बूट होते हैं ना, कहते हैं जैसे कोई फौजी बूटों से मारो ना कि बहुत सारे मिल गए, कहते ऐसे धमाके हो रहे थे। कहते हमारी खोलने की हिम्मत नहीं हुई, हम बाहर भाग गए। हाँ जबकि वो पोर्शन तो बंद पड़ा है, उसका मेन दूसरा वो बाहर तो बंद पड़ा हुआ है। खालिद भाई क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं बिलाखिर। इरफान भाई तो पीछे रह जाते हैं, एक दोस्त होता है जो 3 दोस्त है, मतलब एक कहता मैं भी चलता हूँ। अभी ये 2-3 कदम एंटर ही होते हैं घर में पोर्शन में से इनके, मतलब बड़ा सा पिलर होता है, उसके साथ एक बिल्ली बैठी होती है। कहते हैं ना उसे हम काला रंग कहेंगे ना, मतलब रंग से कहते वो मुतमईन बैठी है एक बिल्ली, और बस वो ना ऐसे गर्दन मोड़ती है, ऐसे नजर भाग के देखती है। खालिद भाई कहते हैं बस निकलो, मैं समझ गया यहाँ पे क्या हूँ। पर अगले दिन वो एक मतलब पढ़ाई करने वाले को लेके आते हैं, उस डोर पे एक ताला लगवाते हैं, पढ़ के बुक दिखावे छावे से बांध देता है, कपड़ा भी लगा देता है। कहता है बहरहाल अब ये जो चीजें हैं ना मतलब आपको तकलीफ नहीं देंगी। तो उधर से इरफान भाई कहते हैं कि यहाँ पर कोई और घर ढूंढता हूँ। खालिद भाई कहते हैं यार मौका खाओगे तो नहीं खाते हो, खैर है जब तक कोई और नहीं मिलता। तो नेक्स्ट डे वापस खाया इरफान भाई, 2 दिन खालिद भाई के घर के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। तो देखते हैं कि मतलब 2-3 दिन तो ठीक गुजर गए। एक रात को ना उसे फिर से वही आवाज है, वही शोर, तो वो उठते हैं क्या हुआ है, मतलब ये
2 दिन तो समूह से गुजरे, क्या देखते हैं कि वो दरवाजे पे जाते हैं और ताला ही नहीं है, टूट के नीचे गिरा पड़ा। अच्छा। हाँ, और उसके बाद क्या देखते हैं कि जो उनकी किचन की चीजें गिरना शुरू हो गई हैं, मतलब जितने भी उनके मतलब सहन में गमले पड़े थे जो पौधे, वो उड़ के इसके ऊपर मतलब अटैक शुरू हो गया है और चीखों की आवाजें ज्यादा हो गई है। ये अंदर भागता है, बीवी उसी तरह सोई हुई है, बीवी को उठाता है, कहता निकलो बस हम यहाँ से भागते हैं, फोन करता है खालिद भाई को, वो सोए पड़े होते, फोन नहीं, पर जैसे तैसे करके ना ये सारी रात उसकी सड़क पर गुजार देते हैं। बहरहाल ये ना सारी रात इसी तरह ना सड़क पे गुजार देते हैं वॉक के मारे। सुबह खालिद भाई आते हैं, कहते हैं यार क्या हुआ तुम, कहते हैं हम तो सारी रात यहाँ बैठे हैं मेन रोड पे, मतलब निकले गली अंदर, तो ये मामला हुआ है। खालिद भाई आते हैं, क्या कहते हैं कमरे टूटे पड़े हैं, किचन के बर्तन, शीशा, कांच और दरवाजे का ताला भी, कहते हैं यार ये कैसे हो गया, तो तुम्हारी तरफ से लगा के कह रहा हूँ, कहते खुलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं तेरी बीवी पे कुछ है मसला, पर हम उसी अमल के बाद दोबारा जाते हैं, उस बीवी के मतलब बताते हैं, कहते हैं मसला इस बीवी के साथ नहीं है, ये इरफान के साथ है, इससे पूछो इसके साथ जब ये 9th या 10th क्लास में था इसके सर पे कोई चोट लगी थी, वो पूछते हैं हाँ लगी, क्या बताओ पता हुआ क्या भाई कैसे चोट लगी थी, वो कहता है हाँ यार हुआ तो भाई पास, मेरे नानों का घर था, हम पढ़ते हैं स्कूल की छुट्टियों में ना, मतलब गर्मियों की नजर होती है, ऊपर वाला पोर्शन था वो बंद था, उन्होंने कहा था कोई बच्चा आ जाए, बड़ा नहीं चला हुआ, कहता मैं चला गया वहाँ पे पढ़ने बैठ गया, कहता मुझे अपने पीछे ना हीट फील हुई है, जैसे गर्मी की कुछ सर्दियों में दिन हाल है, और मतलब सर्दियों से बाद के ऊपर वाला पोर्शन होता है ठंडा रहता था, तो क्या देखने का कहता मेरे पीछे कोई हीट तुम्हारा गर्मी है, और मुझे जोर से थप्पड़ पड़ा है, मेरे सर आगे जाके देखा और तो निशान आज भी है, मेरे पास हो गई। खालिद भाई कहते हैं तो उसके बाद कहते हैं यार मुझे ना काफी हद तक मेरा इलाज चलता रहा था, मैं ठीक हो गया था। उसने कहा भाई जो जितना भी मसला हो रहा है ना उस घर में भी चीजें प्लस तेरे ऊपर जो मसला चलता आ रहा है वो मसला है। अच्छा। हाँ, और फिर तू मतलब ना तेरा बच्चा भी नहीं होगा और इस लड़की को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। वो कहता नहीं, वो खालिद भाई से भी अपनी दोस्ती खत्म कर देता है इसी चक्कर में, लड़की को लेके ना एक और मकान की कोशिश करता है, मकान को मिल नहीं रहा था, इलाके में एक और मकान बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद मिलता है, वहाँ शिफ्ट हो गए। क्या देखते हैं नहीं ये ना एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आता है खोया था, पूछती है बीबी क्या हुआ है, कहते कुछ नहीं बस कुछ मैं पीछे जाके बैठता था ना यूनिवर्सिटी के, आज वहाँ पे ना मेरे साथ कुछ मतलब ऐसा हुआ है तो बता नहीं सकता। बीबी पूछती क्या हुआ है, बस कुछ नहीं। नेक्स्ट डे वो जॉब भी क्विट कर देता है, कुछ ऐसा है भाई मतलब वो ना इस हालत में पहुंच जाता है कि मतलब ना कपड़े फटे हुए हैं, लड़की ने जॉब शुरू कर दी कॉल सेंटर में घर का खर्चा चलाने के लिए, इसका इलाज साइकेट्री से लग रहा है, लेकिन एंड ये हुआ कि वो मतलब मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गया। और वो ना कहने वाली है, कहते हैं खालिद भाई ने बताया कि वो ना दीवारों पे ऐसे नाखून मार के ना जैसे कुछ लिखता रहता है, और मतलब तो समझ नहीं आता क्या लिख रहा है, लेकिन वो कुछ लिख रहा होता है साइन सिंबल कुछ लिखाई इस तरह की। तो पर वो बेचारा ऐसे समझते कि उसकी जिंदगी उसकी खत्म हो चुकी है। तो ये थी आज की कहानी इरफान भाई की ट्रेजिक एंडिंग, और मतलब इजराइल में अब है वो, और जैसा कि मैंने बताया दीवारों पे नाखून मार होते हैं और कुछ लिखते रहते हैं, देखने वाले तो ये समझते हैं शायद वो कोई फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं राइटिंग है, लेकिन वो राइटिंग कुछ इस तरह की होती है कि समझ नहीं आती हम लोगों को। तो इलाज चल रहा है, डाइवोर्स वो ले लिया लड़की ने, पहले तो साथ दिखती रही है 2 साल तक, तो लेकिन वो नहीं सही हुआ, लेकिन बैटरी इधर के डिवोर्स के रैपिड हो गया। यही था व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की खुरम भाई की हॉरर स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और आशिक भाई मैं यहाँ पे एक और बात सॉरी आपने कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल, इस कहानी में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रियलिटी से हट के हो, ये किरदार बिल्कुल रियल है, ये कहानी बिल्कुल रियल है, वो घर है, उस घर की तस्वीरें व्यूअर्स कहेंगे तो हम आपको बाहर से शेयर कर देंगे, क्योंकि हम घर को लॉक है और मालिक है जो ओरिजिनल जो खालिद भाई का दोस्त था जो मैंने आपको कहानी में बताया, वो बुक्स का भी मतलब ना वो अब्रॉड है, तो हम कोशिश करेंगे उस घर की तस्वीरें हर साल एपिसोड में लगा दें। बिल्कुल, तो अपडेट भी देते रहेंगे कि इरफान भाई का क्या हाल है, क्या है क्या नहीं है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, मतलब उनके लिए हम व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके लिए दुआ करें। पॉडकास्ट बनाने का मकसद ही यही था कि रियल स्टोरी पहुंचाएं हम अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तक। तो मैं अपनी बात वही कंटिन्यू करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने